जय श्री राम प्रिय दर्शकों, हार्दिक अभिनंदन है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी प्रिय दर्शकों को भक्त श्रेष्ठ हनुमान जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी रहस्यमयी रोचक जानकारी दूंगा जो हो सकता है आपने अभी तक न सुनी हो। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरा अवश्य देखिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी की आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले आध्यात्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जब भगवान श्री राम पृथ्वी लोक को छोड़कर स्वधाम अर्थात साकेत पधार रहे थे, तब उन्होंने श्री हनुमान जी से साथ चलने के लिए कहा, परंतु हनुमान जी ने पृथ्वी पर तब तक रहना स्वीकार कर लिया था जब तक कि राम कथा का अस्तित्व रहेगा। और राम नाम तथा राम गुणगान के वे इतने प्रेमी हैं कि सहज में ही असंख्य रूप धारण करने की सिद्धि प्राप्त होने से सर्वत्र पहुंचकर बड़ी नम्रता से प्रभु के नाम यश चरित्र का श्रवण करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवार परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। इसलिए काशी के प्रेत ने पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को जब हनुमान जी का पता बतलाया था, तब किसी मंदिर या हनुमद विग्रह का पता नहीं बतलाया, किंतु एक विशिष्ट स्थान के कथा स्थल का ही नाम बतलाया था जहां पर श्री राम कथा चल रही थी। भगवान भोलेनाथ के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा शंकर जी अपने रूप से तो कर नहीं सकते थे, अतएव उन्होंने 11वें रुद्र रूप को इस प्रकार वानर रूप में अवतरित किया। जन्म के कुछ ही समय पश्चात महावीर हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को कोई लाल लाल फल समझा और वे उसे निगलने के लिए आकाश में उड़ चले। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था। राहु ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य को पकड़ने आ रहा है, तब वह उस आने वाले को पकड़ने के लिए दौड़ा, किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर बढ़े तब वह डरकर भागा। राहु ने इंद्र की पुकार की। ऐरावत पर चढ़कर इंद्र को आते देखकर पवन कुमार ने ऐरावत को कोई सफेद बड़ा फल समझा और वह उसी पर लपक पड़े। घबराकर देवराज इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र से इनकी ठोड़ी अर्थात हनु पर चोट लगने से वह कुछ टेढ़ी हो गई, इसी से ये हनुमान कहलाने लगे। वज्र लगने पर ये मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र को मूर्छित देखकर वायुदेव बड़े कुपित हुए। उन्होंने अपनी गति बंद कर ली। श्वास रुकने से देवता भी व्याकुल हो गए। अंत में हनुमान को सभी लोकपालों ने अमर होने तथा अग्नि जल वायु आदि से अभय होने का वरदान देकर वायुदेव को संतुष्ट किया। हनुमान जी स्वभाव से बड़े ही चंचल थे। ये ऋषियों के आश्रमों में वृक्षों को सहज अपनी चपलतावश तोड़ देते तथा आश्रम की वस्तुओं को भी अस्त व्यस्त कर देते थे। अतः ऋषियों ने इन्हें शाप दे दिया कि तुम अपना बल भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हें अपने बल का भान होगा। तब से वे सामान्य वानर की भांति ही रहने लगे। माता के आदेश से ये सूर्य नारायण के समीप जाकर वेद वेदांग प्रवृत्ति समस्त शास्त्रों एवं कलाओं का इन्होंने अध्ययन कर लिया। इसके पश्चात किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने इन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब वाली ने सुग्रीव को मारकर निकाल दिया तब भी ये सुग्रीव के साथ ही रहे। सुग्रीव के विपत्ति के साथी होकर ऋष्यमुख पर ये उनके साथ ही रहते थे। बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रह पूर्वक इन्होंने अनादि रामचरितमानस सुना था। अध्ययन के समय वेद में पुराणों में श्री राम कथा का अध्ययन किया था। किष्किंधा आने पर यह भी ज्ञात हो गया कि परात्पर प्रभु ने अयोध्या में अवतार धारण कर लिया है। अब ये बड़ी उत्कंठा से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत में जैसा कि कहा गया है, जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त हुए सुख दुख को संतोष पूर्वक भोगते रहते हैं, उनका हृदय वाणी तथा मन से अपने हृदय मन वाणी तथा शरीर से भी भगवान को प्रणाम करते रहते हैं। हृदय से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नामों का गुणगान कीर्तन और शरीर से भगवान का पूजन करते रहते हैं, वह मुक्ति पद के अधिकारी हो जाते हैं।
श्री हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त थे। वे तो अहरनिश अर्थात दिन रात अपने स्वामी श्री राम के ही चिंतन में लगे रहते थे। अंत में श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण के द्वारा सीता जी के चुरा लिए जाने पर उन्हें ढूंढते हुए ऋषिमुख के पास पहुंचे। सुग्रीव को शंका हुई कि इन राजकुमारों को बलि ने मेरे मारने को भेजा है। हनुमान जी को परिचय जानने के लिए उन्होंने भेजा। विप्र वेश धारण करके हनुमान जी आए और परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचाना तब वे उनके चरणों पर गिर पड़े और रोकर कहने लगे, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारेउ दीन बंधु भगवान। श्री राम ने उठाकर श्री हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। तभी से हनुमान जी श्री अवधेश कुमार के चरणों के समीप ही रहे। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। राज्य भोग में सुग्रीव को प्रमत्त होते देख हनुमान जी ने ही उन्हें सीता अन्वेषण के लिए सावधान किया। वे पवन कुमार ही वानरों को एकत्र कर लाए। श्री राम जी ने उनको ही अपनी मुद्रिका दी। 100 योजन समुद्र लांघने का प्रश्न आने पर जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाकर कहा कि आपका तो अवतार ही राम कार्य संपन्न करने के लिए हुआ है, तब उन्हें अपनी शक्ति का भान हुआ और तब केसरी किशोर उठ खड़े हुए। देवताओं के द्वारा भेजी हुई नागमाता सुरसा को संतुष्ट करके समुद्र में छिपी राक्षसी सिंहका को मारकर हनुमान जी लंका पहुंचे। द्वार रक्षिका लंकिनी को एक घूंसे में सीधा करके छोटा रूप धारण कर ये लंका में रात्रि के समय प्रविष्ट हुए। विभीषण जी से पता पाकर अशोक वाटिका में जानकी जी के दर्शन किए। उनको आश्वासन देकर अशोक वन को उजाड़ डाला। रावण के भेजे राक्षसों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को भी मार दिया। मेघनाथ इन्हें किसी प्रकार बांधकर राजसभा में ले गया। वहां रावण को भी हनुमान जी ने अभिमान छोड़कर भगवान की शरण लेने की शिक्षा दी। राक्षस राज की आज्ञा से इनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इन्होंने उसी अग्नि से सारी लंका फूंक दी। सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर भगवान के समीप लौट आए। समाचार पाकर श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु बांधा गया। संग्राम हुआ और अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि रही। बांडरी सेना के संकट के समय वे सदा सहायक रहे। राक्षस उनकी हुंकार से ही कांपते थे। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित हो गए तब मार्ग में पाखंडी काल नेमी को मारकर द्रोणाचल को हनुमान जी उखाड़ लाए और इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त हुई। मायावी अहिरावण जब माया करके राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि से चुरा ले गया तब पाताल जाकर अहिरावण का वध करके हनुमान जी श्री राम को भाई लक्ष्मण के साथ ले आए। रावण वध का समाचार श्री जानकी जी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट कर आ रहे हैं, यह आनंददायी समाचार भरत जी को देने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय सेवक हनुमान जी को ही दिया। हनुमान जी की भक्ति सर्वश्रेष्ठ और अतुलनीय है। अयोध्या में राज्याभिषेक हो जाने पर भगवान ने सबको प्रसिद्ध किया। सबसे अमूल्य अयोध्या के कोष की सर्वश्रेष्ठ मणियों की जो माला थी वह श्री जानकी जी ने अपने कंठ से उतारकर हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी मणियों को ध्यान से देख देख कर उन्हें तोड़ने लगे और उन्हें मुख में डालकर फोड़ने लगे। कुछ लोगों को यह देखकर रहा नहीं गया, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। ऐसे दुर्लभ रत्नों को इस प्रकार नष्ट होते देखकर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप यह क्या कर रहे हैं, इस प्रकार इन रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हैं। हनुमान जी बोले, जिस वस्तु में मेरे स्वामी श्री सीताराम जी न हो, जिसमें उनकी मूर्ति न हो, वह तो व्यर्थ है। प्रश्न करने वालों ने पूछा, क्या आपके शरीर में वह मूर्ति और नाम है? तुरंत अपने नखों से हनुमान जी ने अपनी छाती का चमड़ा फाड़कर सबको दिखला दिया। उनके रोम रोम में राम यह परम दिव्य नाम अंकित था और उनके हृदय में श्री जनक नंदिनी जी के साथ सिंहासन पर बैठे महाराजा धीराज श्री अवधेश की भुवन सुंदर मूर्ति विराजमान थी। सब लोग जय जयकार करने लगे। भगवान ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया।
श्री हनुमान जी आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, व्याकरण के महान पंडित हैं, वेदज्ञ हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, बड़े विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि तथा अतुल पराक्रमी हैं। श्री हनुमान जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और महागायक भी हैं। एक बार एक देव ऋषि दानवों के महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देवर्षि नारद जी आदि गा रहे थे। अन्य देव ऋषि दानव भी योग दे रहे थे। इतने में ही हनुमान जी के मधुर स्वर से ऐसा सुंदर गान आरंभ हुआ कि जिसे सुनकर उन सबके मुख मिलान हो गए, जो बड़े उत्साह से गा बजा रहे थे, और सभी अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गए और चुप होकर सुनने लगे। उस समय केवल हनुमान जी ही गा रहे थे। जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी, तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांग लिया है। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय जब अनेक महासंग्राम हुए, तब उनमें श्री हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजयी हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते हैं। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे तक नहीं हटा सकता था। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की। एक बार भीम, अर्जुन और गरुड़ जी को अपने अभिमान से भी बचाया था। कहते हैं कि हनुमान जी अपने वज्रनक्शे पर्वत की शिलाओं पर एक रामचरित काव्य लिखा था। उसे देखकर महर्षि वाल्मीकि को दुख हुआ कि यदि वह काव्य लोक में प्रचलित हुआ तो उनके आदि काव्य का अनादर हो जाएगा। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने वे शिलाएं समुद्र में डाल दी। सच्चे भक्त में यश, मान, बड़ाई की इच्छा का लेस भी नहीं होता। वह तो अपने प्रभु का पावन यश ही लोक में गाता है। श्री राम कथा, श्रवण, राम नाम कीर्तन के हनुमान जी अनन्य प्रेमी हैं। जहाँ भी राम नाम का कीर्तन या राम कथा होती है, वहाँ वह गुप्त रूप से आरंभ में ही पहुँच जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए सबसे अंत तक वहाँ खड़े रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से बराबर आंसू झरते रहते हैं। उन अनन्य तथा अतुलनीय श्री राम भक्त के पवन पद कमलों में अनंत नमस्कार है। प्रिय भाई बहनों, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत सी शंकाएं दूर हुई होंगी और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा, कुछ नया पता भी लगा होगा। ऐसी ही सत्य घटनाएं लेकर मैं आगे भी आऊंगा। तब तक के लिए किसी प्रकार की त्रुटि के लिए प्रभु से और आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। एक बार प्रेम से प्रभु का नाम स्मरण करते हुए उनके चतुर्भुज स्वरूप को अपने हृदय में बिठा करके प्रेम से बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रिय भाई बहनों, इस महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपदेश कीजिए। लोगों को इसकी महिमा के बारे में बताइए कि कलयुग में केवल यही एक ऐसा महामंत्र है जिससे हम अपने समस्त पापों से छूट करके और सदगति को प्राप्त हो सकते हैं, हमारी जो आध्यात्मिक गति है। अन्यथा क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, प्रभु के भक्त उसे भली भांति जानते हैं।